नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद भी इस मामले पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देहरादून में इंडी गठबंधन और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने महापंचायत कर सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में अंकिता केस की सीबीआई जांच किए जाने की मांग दोहराई है। वहीं महापंचायत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच शुरू होने के बाद अब अंकिता के नाम पर राजनीति की जा रही है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। अंकिता मामले पर विपक्ष की महापंचायत। भट्ट बोले, सीबीआई जांच के बाद नहीं जरूरत, सुप्रीम कोर्ट के जज करें निगरानी। कांग्रेस बोली, बीजेपी ने कहा अंकिता केस पर हो रही राजनीति। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अभिनेत्री उर्मिला सनावर की ओर से जारी वायरल ऑडियो पर मचे बवाल को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी की सिफारिश पर इस मामले की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन सीबीआई जांच शुरू होने के बाद भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल और सामाजिक संगठन सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। देहरादून में इंडी गठबंधन और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने महापंचायत कर सरकार की अब तक की कार्रवाई का विरोध जताया है। महापंचायत में कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हुए बिना इस मामले में वीआईपी का सच सामने आने की कोई संभावना ही नहीं है, इसलिए मांग पूरी होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। महापंचायत में अंकिता के माता पिता भी शामिल हुए। अंकिता के पिता ने इस मामले में दर्ज एफआईआर पर सवाल करते हुए सीबीआई से वीआईपी और वनांतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने के मामले में यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट की भूमिका की गहनता से जांच की मांग की। इसमें मेन हमारा बिंदु है कि जहां तक जांच हो चुकी है उससे आगे सीबीआई जांच करेगी। और एक रेणु बिष्ट जिसने रिजॉर्ट तोड़ा, और पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, इनकी पूरी कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो गट्टू बट्टू जो वीआईपी हैं इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए। विशेषकर रेणु बिष्ट 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 आधी रात तक उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए। महापंचायत में शामिल पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि इस मामले में सरकार प्रायोजित एफआईआर की जगह एक नई एफआईआर दर्ज की जाए और जिन लोगों के नाम वीआईपी के रूप में सामने आए हैं और जिन्होंने साक्ष्य नष्ट किए हैं उनके खिलाफ भी जांच की जाए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि महापंचायत में शामिल दलों का ध्यान अंकिता मामले में न्याय पर नहीं बल्कि सियासी फायदा लेना है, इसलिए अब वो बेवजह विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं। महेंद्र भट्ट ने महापंचायत में समाजवादी पार्टी के शामिल होने पर भी सवाल उठाया और कहा कि राज्य आंदोलनकारियों पर अत्याचार की दोषी पार्टी का कांग्रेस साथ ले रही है, जिसका जवाब प्रदेश की जनता आने वाले समय में कांग्रेस को देगी। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में करें और नए सिरे से कंप्लेंट दायर की जाए और कंप्लेंट दायर करने में जो वीआईपी के नाम आए हैं वो नाम भी एफआईआर का हिस्सा बने और साथ साथ जो है जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट किए हैं या साक्ष्य भटकाए हैं वो लोग भी जो है जांच का हिस्सा, उनकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो मध्य रात्रि को स्टेट स्पॉन्सर्ड राज्य सरकार प्रायोजित एफआईआर एक कंप्लेंट दर्ज हो रही है जिसकी लोकस स्टैंडाई को लेकर के सारे उत्तराखंड के अंदर गंभीर सवाल खड़े। उन निर्णयों पे जनता ने अपनी सहमति दी है। अंकिता के जो अपराधी हैं वो जेल के सलाखों के अंदर है। इधर जब कोई इशू बचता नहीं है, विकास के इशू नहीं बचते हैं, कोई सरकार के खिलाफ मुद्दा बचता नहीं है, तो इस प्रकार के मुद्दे लाकर क्यों राजनीतिक रोटियां सेकने का अपोजिशन कर रहा है। मुझे दुख इस बात का हुआ कि महापंचायत में समाजवादी पार्टी का समर्थन लिया गया, जो पार्टी उत्तराखंड की एक प्रकार से मैं कहता हूँ हत्यारी है। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जिस प्रकार की प्रताड़ना सपा के लोगों द्वारा किया गया, आज कांग्रेस को अगर सपा के शरण में जाना पड़ रहा है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती है। और जनता इस बात का भी जवाब विधानसभा चुनाव के अंदर देगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच शुरू होने के बाद भी वीआईपी के खुलासे को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल संदेह जता रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग की जा रही है। देखना होगा कि अंकिता मामले को लेकर घिरी प्रदेश सरकार और बीजेपी का इस मांग पर क्या रुख रहता है।
देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा करते हैं बीजेपी की ओर से। बीजेपी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली जी हमारे साथ हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जयेंद्र रमोला जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अंकेश भंडारी, धन्यवाद, नमस्कार, हैं यूकेडी के, उनका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हैं। अरुण जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं जयेंद्र जी आप ही के पास आता हूं। भाई, इसके पहले तो लगातार आप इसी बात को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। आप बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई सीएम साहब ने संस्तुति तो कर दी है, लेकिन सीबीआई इस मामले की जांच कब करेगी भी या नहीं करेगी, इसको लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा था। अब जब सीबीआई इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है तो अब आप एक, हालांकि ये डिमांड मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि नई मांग आप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय तो दीजिए सीबीआई को। अब सीबीआई ने जांच को टेक ओवर कर लिया है, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये पता चल पाएगा कि जांच जो है वो किस दिशा में जा रही है, किस तरीके से हो रही है। लेकिन उससे पहले ही इस तरीके से सवाल खड़ा करना, महापंचायत करना और उसके जरिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा इससे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी बस 2027 को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को किसी भी सूरत में बनाए रखना चाहती है? अमित जी, धन्यवाद आपका कि आप इस बड़े गंभीर मुद्दे पे बार बार चर्चा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, हिंदी खबर का भी आभार व्यक्त करता हूं। जी सर। पूत के पांव, एक कहावत आपने सुनी होगी, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। जिस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की घोषणा की, उस दिन कोई ऐसा पत्र जो उन्होंने लिखा था उसको कभी सार्वजनिक नहीं किया। भाई, सीबीआई को किन बिंदु पे जांच करने के लिए उन्होंने कहा, आज तक वो नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने एक वादा किया था कि अंकिता भंडारी के माता पिता अगर कहेंगे तो सीबीआई जांच करो। उनके माता पिता ने कहा, लेकिन एक प्रायोजित एफआईआर के थ्रू सीबीआई जांच की एफआईआर दर्ज की जाती है। वो कौन व्यक्ति है? जब उनके मां बाप को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया सीबीआई में? तीसरे व्यक्ति को पार्टी कैसे बनाया जा सकता है इसमें? जब पहली बार पहले ही बीजेपी के नेता ही बोलते थे कि भाई उसके जो परिजन है वो कहेंगे। जब वो कह रहे हैं, आपने एक तीसरा व्यक्ति खड़ा कर दिया जो सीबीआई जांच के लिए एफआईआर करता है किसी कोतवाली में जाकर, आप उसको एक्सेप्ट करवाते हैं और उसकी जांच को, उसकी एफआईआर को मुद्दा बनाते हुए, इसकी एफआईआर को बेस बना के सीबीआई जांच शुरू करते हैं। ये अपने आप में शुरुआती दौर से ही अपने आप में कहीं ना कहीं भरमाने वाला है। मेरा मानना यह है कि उस एफआईआर को आप रखिए, लेकिन अंकिता भंडारी के माता पिता की एक एफआईआर नई सिरे से दर्ज की जाए और उसको बेस बना के सीबीआई जांच शुरू करे। और जो डिमांड उसके माताजी और पिताजी महापंचायत में भी कह रहे हैं और पहले भी कहे, और हम लोग तो 2022 से लगातार इस बात को कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। आज कम से कम सरकार ने ये तो मान लिया कि वीआईपी कोई ना कोई है, सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की है। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी का वो पत्र जो उन्होंने सीबीआई को लिखा, जो उन्होंने सीबीआई से सिफारिश की, उसमें क्या क्या उन्होंने डिमांड, किन किन बिंदुओं पे उन्होंने सिफारिश की, वो आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं घालमेल है, किस तरह की सिफारिश इन्होंने की है, किस तरह की जांच ये कराना चाहते हैं, और वो भी तीसरी एफआईआर के थ्रू कराना चाहते हैं। ये अपने आप में खुद ही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसमें घालमेल है। इसीलिए हम सब लोग एकजुट होकर इस डिमांड को कर रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच हुई है तो कम से कम उसमें एक कोई रिटायर्ड सिटिंग जज या सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो, जो तीसरा पक्ष रहे, जो इस जांच में सरकार इसको प्रभावित ना कर सके, क्योंकि सेंटर लेवल के लीडर का नाम इसमें बताया जाता है, जो वीआईपी में बताया जाता है। तो सेंटर, सीबीआई से सेंटर कनेक्ट है कहीं ना कहीं। तो हम इसमें कहते हैं सीबीआई का स्वागत है, सीबीआई की जांच की स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा तीसरा पक्ष हो जो न्यूट्रल हो, जो दोनों की बात को रख सके, उसको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और देखिए कैसे वीआईपी का नाम सामने आ जाता है। मेरा मानना यह है कि सरकार को इसमें अपने आप को किनारे रखते हुए, और जो विपक्ष के दल उनसे मांग कर रहे हैं, जो अंकिता के माता पिता उनसे मांग कर रहे हैं, उस मांग पर इस जांच को करवाना चाहिए। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन नवीन जी, भाई कांग्रेस जो मांग कर रही है या बाकी के जो विपक्षी दल मांग कर रहे हैं, उसमें मांग तो नहीं है। ये तो बात भाई डे वन से वो कहते आ रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन वो जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। तो ये तो डे वन से मांग है कांग्रेस पार्टी की, चाहे यूकेडी हो या कोई और दल हो। दूसरा, भाई आप ही लोग तो ये कह रहे थे ना कि जो माता पिता चाहेंगे वो होगा। अब तो माता पिता को आपने भी सुना, महापंचायत में वो मौजूद थे और वो खुद कह रहे हैं कि वीआईपी के बारे में पता होना चाहिए। रेणु बिष्ट को लेकर भी वो सवाल खड़ा कर रहे थे, बुलडोजर कार्रवाई क्यों की गई, किन परिस्थितियों में की गई, किस वजह से की गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसके साथ ही एक नई एफआईआर दर्ज करने की मांग तो की ही जा रही है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार क्या इस पर विचार करेगी?
देखिए अमित जी, जितनी बातें आपने कही विपक्ष की तरफ से रखी और विपक्ष की तरफ से जितनी बातें रखी गई उसमें इस केस को उलझाने वाली बातें कही गई। कहीं कोई बोल रहा है एफआईआर दर्ज नई सिरे से करो, कोई बोल रहा है यहाँ जाओ, कोई बोल रहा है वहां जाओ। मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अंकिता भंडारी केस पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, पूरा देश भी इसको देख रहा है, इससे स्पष्ट है कि विपक्ष इसको अपना चुनावी संजीवनी बनाना चाह रहा है। विपक्ष को अंकिता भंडारी के न्याय से अब कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अंकिता भंडारी के परिवार के बीच सीधा संवाद है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो परिवार चाहेगा वो करेगा। आप इस केस की परत दर परत अगर देखेंगे तो केस के 24 घंटे के भीतर दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। उच्च स्तरीय एसआईटी गठन की गई, आर्थिक सहायता दी गई है, मजबूत पैरवी की गई, आजीवन कारावास दोषियों को हुआ। उसके बाद भी ये कहा सरकार ने कि अगर परिवार संतुष्ट नहीं है तो सीबीआई जांच अगर चाहती है तो करेंगे और सीबीआई जांच की संस्तुति होगी है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा चिट्ठी में वो हमें बताया नहीं, इसकी अध्यक्षता, तो क्या कांग्रेस को वो पत्र सार्वजनिक कर देना चाहिए? कांग्रेस के दफ्तर जाना चाहिए था पहले, वहां से अप्रूव होके आएगा तब मुख्यमंत्री सीबीआई को भेजेंगे। और अगर पॉइंट उसमें लिखते हैं कि इन बिंदुओं पर होनी चाहिए जांच का डायरेक्शन, मुख्यमंत्री डायरेक्शन देंगे, क्या सरकार डायरेक्शन देगी सीबीआई को किस एंगल में होनी चाहिए जांच? तो आपको ये साफ मंशा है विपक्ष की कि इसको संजीवनी बनाना चाह रहा है और प्रदेश की जनता की चाल को समझ चुकी है। तो माता पिता को बरगलाने का काम आज ये कर रहे हैं और अंकिता भंडारी को न्याय में बाधक बनने का काम ये कर रहे हैं। इस प्रदेश की जनता इसको जानती है और क्योंकि इनके पास चुनाव नजदीक जो आ रहे हैं उनमें कोई भी मुद्दा नहीं है और कांग्रेस आज बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है, बर्बादी के मुहाने पर खड़ी है। 2027 में इसकी गठरी बदने वाली है, तो उसको देखते हुए कांग्रेस इतनी डरी हुई, इनके वयोवृद्ध नेता से लेके वयस्क नेता सभी डरे हुए हैं और अपनी इज्जत कैसे बचाएं उसको अंकिता भंडारी के केस को ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता माफ नहीं करेगी, कांग्रेस को अच्छी तरह से जानती है। इस वक्त पूरी समझते हैं कि 2027 में कांग्रेस की गठरी इस प्रदेश से। लेकिन नवीन जी भाई एक बात कही जैन जी ने, वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है आप हमें मत बताइए, आप यूकेडी को भी मत बताइए, लेकिन कम से कम प्रदेश की जनता को तो ये बात जानने का अधिकार है ना कि सीबीआई किन किन बिंदुओं पर, किन किन पहलुओं पर इस मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदेश की जनता को अधिकार है, इसलिए तो हमने घोषणा करके कही, हमने घोषणा की कि इस केस की अब सीबीआई जांच होगी। लेकिन कांग्रेस क्या चाह रही है? कांग्रेस चाह रही है कि हर पत्र कांग्रेस दफ्तर से गुजरे, कांग्रेस उसको अप्रूव करे, किस डायरेक्शन में जांच होनी है ये कांग्रेस करे। ये कांग्रेस की मंशा है, कांग्रेस की घिनौनी मंशा है जिसको प्रदेश की जनता जान चुकी है। इनका काला सच उजागर हो चुका है। मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि इनको बहन अंकिता भंडारी के न्याय से कोई मतलब नहीं है। ये इस केस को अपनी चुनावी बेहतरीनी बनाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रदेश की जनता जानते हैं, इस प्रदेश की जनता कांग्रेस की गठरी 2027 में बांध देगी। अमित जी आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, क्योंकि इनको अगर न्याय से मतलब होता है तो सरकार की भावना को समझते, परिवार की भावना को समझते। जब परिवार और सरकार दोनों आपस में सीधा संवाद कर रहे हैं तो ये कौन होते हैं? ये कौन है कि डायरेक्शन देने वाले कि ऐसा होना चाहिए? आज हरीश रावत जी कह रहे हैं नई एफआईआर होनी चाहिए, पुरानी ये होनी चाहिए वो। अरे तो आप अगर इतने कानून के ज्ञाता थे, इतने थे तो आपको कहीं सरकार में होना चाहिए था, कहीं विपक्ष के वकील बन जाते, उनके वकालत करते, उनको केस करो, कोर्ट में जाइए, उनकी पैरवी कीजिए। ये तो सब सरकार कर रही है, हम कर रहे हैं। हम उनको वकील दिलाने का काम कर रहे हैं, परिवार को हम आर्थिक सहायता परिवार को दे रहे हैं, परिवार का संरक्षण कर रहे हैं और हर प्रकार से संतुष्टि का वादा कर रहे हैं। तो कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, सरकार कोई एहसान नहीं कर रहे, हमें भी पता है। लेकिन आप इस केस को पटरी से उतार रहे हैं, देने का काम कर रही है सरकार, कोई ऐसा नहीं। आप रमोला जी इस केस को उतार रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी गठरी खुद बांध रहे हैं। आप जो कांग्रेस एक दल के अंदर कई दल है, उस दल में से एक कमल खिलने की कोशिश कर रहे हैं। उस दल में भी कमल ही खिलेगा, ठीक है ना। आज कांग्रेस एक दल के अंदर दल है, भीगी हुई रुई की बोरी हो तुम, किसी काम के नहीं हो। आज इस प्रदेश के काम के नहीं, इस प्रदेश को बनाने में आपका योगदान नहीं, इस प्रदेश को चलाने में आपका योगदान नहीं। गधे के सर से सींग आ जाएंगे लेकिन कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। मैं आज दावा कर रहा हूं आपकी करनी से। आपकी करनी ले डूबेगी, आप दिखाओ जो मर्जी दिखाओ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके कांग्रेस की सभी नेताओं को सद्बुद्धि आनी चाहिए कि आप किस केस को, किस सेंसिटिव मामले को उस पर राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या आपके पास उत्तराखंड के कोई मुद्दे नहीं है? आपके पास उत्तराखंड के कोई मुद्दे नहीं है कांग्रेस के पास। आज मुद्दा विहीन हो चुके हैं आप। क्या विवेक आपका मर चुका है कि आप इस केस को इस तरह से खींच रहे हैं कि आज आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको न्याय से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल और केवल इसको संजीवनी बनाना है, अपनी चुनावी बेहतरीनी बनाना है। लेकिन इस प्रदेश की देवतुल्य जनता सब देख रही है और आपकी गठरी बांधेगी 2027 में। बोलने लायक नहीं रहोगे आप। ठीक है, चलिए मैं आता हूं, आप दोनों के पास में लौटूंगा। लेकिन अंकेश भंडारी, क्या
क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं रहना चाहिए? अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए भाई, सीबीआई किस तरीके से इस मामले की जांच कर रही है, जांच की दिशा और दशा क्या है, उसका थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, या फिर जल्दबाजी हो रही है? क्या लग रहा है अमित आपको? भाई, जी। जल्दीबाजी नहीं कह सकते। 3.5 साल हो चुके हैं इस प्रकरण को लेकर के, और जल्दबाजी कहना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं नहीं, मैं असंतोष मैं मैं और सीबीआई जांच की बात कर रहा हूं, क्योंकि सीबीआई ने तो अभी हैंडओवर बिल्कुल किया है ना मैटर, बिल्कुल अपने अमित हाथों में भाई, अभी लिया है। हाँ। जनदबाव में सरकार ने जो है जिस प्रकार से घुटने टेके हैं, निश्चित रूप से मजबूरी में जो है सरकार को इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी जो है इस निर्णय में कहीं ना कहीं एक दूरदर्शिता, या कहें या आप ट्रांसपेरेंसी की कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। यदि सरकार वास्तविक रूप से ट्रांसपेरेंसी के साथ है, या सरकार की वास्तविक रूप से इच्छा है कि हाँ भाई, मैं दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम इस प्रकरण को जो है पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ सीबीआई जांच करवा सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं उन चीजों को रखती है जनता के सामने कि भाई हाँ, हम इस मामले को लेकर के इस प्रकार से जो है इसमें कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। सीबीआई को यदि हमने जांच ट्रांसफर की है, तो उसको हमने जो है इस बिंदु के तहत जो है सीबीआई इसमें एक्शन लेने का काम कर रही है। इस प्रकार के तथ्य यदि जनता के सामने सरकार साक्ष्य के साथ तो रखे, आप क्या तो चाह कहीं रहे ना हैं कि कहीं सारे जो एविडेंस है आपके सामने साक्ष्य ओपन कर दिए जाएं? डेली जो रिपोर्ट हो रही है, डेली जो कार्रवाई हो रही है, उसको एविडेंस बचे कहाँ है नवीन जी? एविडेंस तो आपने जनता के सामने मिटा रखना है दिया। कि सीबीआई एविडेंस जांच उसकी हो रही है। एविडेंस बचे और कहाँ है आप आपकी चाह रहे सरकार हैं, में? विपक्ष चाह रहे हैं एविडेंस कि मिटाने का आपको काम डेली किया की सरकार कार्रवाई ने। जो है पुलिस और सीबीआई से बताएं, आपके दफ्तरों पर आके बताएं, और आप राजनीति कर रहे चुनावी हैं। मोड में आपको बहन अंकिता भंडारी के न्याय से एक-एक कोई करके, मतलब एक-एक नहीं है, करके, चाहे यूपीडी हो चाहे कांग्रेस एक-एक हो। करके, आज आपकी मति जो है फिर गई है। आप बहन अंकिता भंडारी को बिल्कुल भी न्याय नहीं दिलाना चाह रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे यूपीडी हो। आप एक सिक्के के दो पहलू हो चुके हैं। आप एक सिक्के के दो पहलू हो चुके हैं। उत्तराखंड में जो राजनीति आज चाहिए, तीनों एक साथ बोलेंगे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक एक करके प्लीज, एक एक करके, एक एक करके, की बात होनी चाहिए। एक एक करके। ठीक है नवीन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है जयंत जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, नहीं नहीं, अंकेश जी की बारी है, अंकेश जी को बोलने दीजिए अभी। अमित भाई, आज जिस प्रकार से हाँ। बीजेपी सरकार जो है एक आप कह सकते हैं पूरे उत्तराखंड में गिर रखी है। महिला मातृशक्ति को उसके सम्मान, स्वाभिमान और उसकी रक्षा के लिए आप देख रहे हैं उत्तराखंड में आज प्रत्येक दिन जो है कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का मामला सामने आता है, या हत्या का मामला सामने आता है। पूरी सरकार जो है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी सरकार विफल हो चुकी है। और इसके लिए गामी सरकार, आप देखिए बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनमें सुनने की तक क्षमता नहीं रह गई। अपनी सरकार की जो निष्क्रियता है, जो असफलता है, वो आज जनता के सामने जिस प्रकार से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और उसका जो रवैया है वो दिख रहा है सबके सामने। कितने ये लोग जो है कितने प्रतिबद्ध हैं ये मातृशक्ति को सम्मान देने में, कितने प्रतिबद्ध हैं मातृशक्ति को आज इस समाज में सुरक्षित रखने में, और कितने ये लोग जो है जवाबदेह हैं उस चीज के प्रति। आज इनकी प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है इस प्रकार से। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, अरुण जी को लाइए, अरुण जी को लाइए। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अरुण जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस जबरदस्ती इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रही है? भाई जांच जो है वो सही दिशा में जा रही है, सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है मैटर, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो उसके बावजूद भी क्या कांग्रेस इस मामले को जबरदस्ती खींचने की कोशिश कर रही है, जैसा कि नवीन जी आरोप लगा रहे हैं? और क्या कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो सही कर रही है? आपकी नज़र में क्या ठीक है कि भाई अगर जांच को सही दिशा में जाना है और जिन जिन बिंदुओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर उन पर जांच होनी है तो उसके लिए दबाव बनाना जरूरी है? क्या लग रहा है आपको? अमित भाई देखिए, जी। पहले दिन से इस मामले में कुछ संदेह थे, और वो संदेह तब गहरे हो गए जब रातों रात वहां बुलडोजर चल गया। और वो शुरू से उस पर आपत्ति रही है सभी की, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, सोशल लोग हो, या जो स्वायत्त साथी संस्थाएं होती है उनके आपत्तियां थी कई मामलों को लेकर। लेकिन एक चीज आपको भी ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ लोग इसी मामले को लेकर निचली अदालत से उच्च अदालत तक गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और तब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच पर भरोसा जताया था। लेकिन उसके बाद भी मौका था, अगर कुछ आपत्तियां थी तो दोबारा से लोग कोर्ट जा सकते थे, लेकिन कोर्ट नहीं गए, ये मामले सड़कों पे चलते रहे। और अभी देखिए कि अगर ये सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर वाले ऑडियो वीडियो आपके सामने ना आते
तो शायद ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। बिल्कुल। ये इसलिए तूल पकड़ गया कि भाजपा के अंदर से ही इस तरह के ऑडियो वीडियो सामने आए, जिस पर लोगों का संदेह और गहरा हो गया, और उसके बाद इस मांग में तेजी आई। एक आज महापंचायत, उससे पहले एक रैली हुई थी, वो मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन पिछले महीने ही रैली हुई थी, और बहुत बड़ी रैली देहरादून के अंदर हुई थी। उसमें तमाम संगठन थे, एनजीओ थे, 40 से ज्यादा संगठन थे उसमें भी, और आज जो महापंचायत हुई है उसमें भी 40 से ज्यादा संगठन। लेकिन कुछ मामलों में डाउट की स्थिति रही है, और उसी डाउट की स्थिति को विपक्ष बार बार उछाल रहा है। लेकिन यह भी सही बात है कि आगामी कुछ महीनों के अंदर इस प्रदेश के अंदर चुनाव होने, विधानसभा, यह भी बिल्कुल तय बात है। और यह लग रहा है कि जनवरी में अगर कुंभ है तो हो सकता है विधानसभा चुनाव जल्दी कराने की सिफारिश हो जाए और दिसंबर में चुनाव हो जाए। हालांकि ये संभावना है केवल एक, तो उसको देखते हुए मुद्दों को जिंदा रखना जरूरी है। और ये कोई गलत बात भी नहीं है। तमाम यूकेडी हो, कांग्रेस हो या और दल हो, ये पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीति करना इनका काम है, तो वो कोई गलत भी नहीं है। वो राजनीति कर रहे हैं, उनको जो मुद्दे मिल रहे हैं उसके आधार पर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी उसी तरह पे इसको डिफेंड कर रही है, क्योंकि उनके अपनी प्रायोरिटी है। उन्होंने कहा कि जब उनके माँ बाप ने जांच की मांग करी, सीबीआई जांच की मांग वो मुख्यमंत्री ने पूरी कर दी, तो उनके अपने तर्क है। लेकिन निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में इस कांग्रेस या विपक्षी दल जो भी है, इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे चुनाव तक। अब आप देख लीजिएगा। हालांकि एक चीज और भी है कि पिछला 24 का चुनाव भी इसी मुद्दे को लेकर लड़ा गया, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 लोकसभा सीटों में सफलता मिली थी। ये आपके और हमारे सबके सामने है। लेकिन ठीक है, इस प्रदेश की राजनीति में यह भी जरूरी है कि जिन लोगों को राजनीति करनी है वो राजनीति करें, जिन लोगों को मुद्दे उठाने हैं मुद्दे उठाएं। लेकिन एक चीज और है, हम लोगों को थोड़े दिन कम से कम सीबीआई का भी इंतजार करना चाहिए। आखिर वो जांच के बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बार बार हमारे ऊपर, खासकर मीडिया के ऊपर, ये आरोप लगते हैं कि जो बड़े मामले होते हैं उसमें हम मीडिया ट्रायल अपने स्टूडियो में शुरू कर देते हैं, या ये पॉलिटिकल ट्रायल शुरू हो जाता है, जो हो रहा है इस मामले में। ये भी बड़ी गंभीर बात है। हमको इंतजार भी करना चाहिए आखिर सीबीआई किन बिंदुओं पे जांच करी, उनके जांच के निष्कर्ष समय बचाने जल्दी से जैनी जी जल्दी से इंतजार क्यों नहीं हो रहा? अमित भाई, मैं देख रहा था कि बीजेपी के नेता जब हम पूछते हैं इनसे सवाल आगरे का, तो ये बात करते हैं आगरे की। इनसे सवाल पूछा कि अंकिता भंडारी पे चुनाव पे लेके चले गए, 27 का चुनाव, बार बार कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है। इनको इतनी ये राम जी की माला जपते तो शायद इनका कुछ और भला भी होता, लेकिन ये बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं। हम 2022 से लगातार इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं कि भैया सीबीआई से जांच कराई जाए और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अंकिता भंडारी को लेकर जिस तरीके से लगातार सियासत गरमाई हुई है, तो क्या 2027 तक कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस मुद्दे को बनाए रखा जाए, जो कि बीजेपी आरोप लगा रही है। तो अंकिता भंडारी सियासत के केंद्र में तो है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अंकिता भंडारी, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो सियासत इस पर हो रही है, क्या सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, या फिर वाकई में ये दल जो है वो चाहते हैं कि अंकिता भंडारी, उसके परिवार को न्याय मिले? फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।